महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़े हादसे की खबर है। मुंबई से सटे भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसा सोमवार की सुबह हुआ। मलबे में 35 से 40 लोग फंसे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की मदद से कम 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मलबे में दबे बाकी 25 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं थाने नगर के पीआरओ ने बताया कि हादसा सुबह 3:20 पर भिवंडी के पटेल कंपाउंड में हुआ। इस दौरान इमारत के लोग गहरी नींद में थे। अभी तक मलबे से 8 लोगों के शव निकाले गए हैं। मरने वाले की पहचान की जा रही है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। थाने नगर निगम के पीआरओ के मुताबिक 1984 में बने जिलानी अपार्टमेंट मकान नंबर 69 नामक इमारत का आधा हिस्सा देर रात ढह गया। ये इमारत डेंजर लिस्ट में थी। इसे खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोग तो वहां से चले गए थे, मगर कुछ लोग वहीं पर रह रहे थे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका परिचालन आज यानी 21 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इनमें से 10 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन बिहार के लिए यानी पूर्व मध्य रेल के अलग अलग स्टेशनों से निर्धारित दिनों को किया जाएगा। क्लोन स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी और इन गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिन रखा गया है और इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के समान होगा। इन क्लोन ट्रेनों का नंबर बदलने के साथ साथ समय सारणी भी निर्धारित की गई है। राजेंद्र नगर से हर रविवार को दोपहर 3 बजे क्लोन स्पेशल ट्रेन खुलेंगी। अधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की कम ठहराव, ज्यादा गति और मूल ट्रेन के मुकाबले पहले प्रस्थान समय वाली ये क्लोन ट्रेनें उन यात्रियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें किसी आपात कारण से या आखिरी समय में यात्रा की योजना बनानी पड़ी है। अधिकारी ने कहा कि उनका ठहराव ऑपरेशन हॉल्ट या रास्ते में पड़ने वाले मंडल मुख्यालयों तक ही सीमित होगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम ये मान रहे हैं कि इस दौरान लोग सिर्फ आपातकालीन जरूरतों के लिए ही यात्रा करेंगे और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्यादा यातायात वाले मार्गों पर हम उन सभी यात्रियों को समायोजित कर सके जो यात्रा करना चाहते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 2 कृषि बिलों के पास होने और विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद सरकार की तरफ से 6 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शर्मनाक था। विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज जो भी हुआ संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक है। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी ने आसन के साथ हुई बदसलूकी को देखा है। सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ डाली, आसन के पास चले गए। मैंने संसद में इस तरह का गलत आचरण कभी नहीं देखा। राज्यसभा के उपसभापति मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जाती। आम जनता और आम किसानों के बीच गलतफहमी फैलाकर जो कुछ किया जा रहा है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये बिल प्रभावी होने के बाद किसान जहां चाहेगा वहां अपना अनाज बेच सकता है। सरकार एमएसपी नहीं खत्म कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। सीमा सड़क संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बारे में बताया। बीआरओ के मुख्य इंजीनियर ब्रिगेडियर ने बताया कि लाहौल स्पीति के रोहतांग में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का आगामी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया, हम 25 सितंबर के बाद कभी भी इसे खोलने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री संभवतः इसी महीने के अंतिम सप्ताह में या अगले महीने के पहले सप्ताह में इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अगले कुछ दिनों में ये मिल जाएगी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस के संकट के कारण क्या डिजिटल तरीके से इसका उद्घाटन होगा। करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल सुरंग रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वर्ष 2000 में इसकी योजना बनी और 2003 में अटल जी रोहतांग टनल की आधारशिला रखी थी। अटल सुरंग के दक्षिणी भाग को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी।
राज्यसभा में रविवार को उपसभापति हरिवंश से दुर्व्यवहार के मामले में विपक्षी सदस्यों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री नियम 256 के तहत सोमवार को सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। हालांकि सदस्यों के निलंबन का अंतिम निर्णय सभापति वेंकैया नायडू करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इसके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय सभापति वेंकैया नायडू लेंगे। सूत्रों ने आगे बताया कि राज्यसभा में हंगामे की वीडियो फुटेज के हर स्तर पर जांच की जाएगी। इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि दुर्व्यवहार किस हद तक हुआ था। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का अनादर करने के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष को नसीहत दी थी। राजनाथ ने कहा था कि सदन में चर्चा कराना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि सदन की गरिमा बनाए रखे।